हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 इंग्लिश की बुक का और ये हमारी हनीकॉम्ब वाली बुक का है चैप्टर 3, जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो मैं बता दूं कि ये एक स्टोरी है। ये एक कॉमिक बुक होती है ना, तो ये उस टाइप में है ये कोई स्टोरी। और ये पिक्चर्स के थ्रू और ये जैसे छोटे छोटे अक्षर में लिखा है ना, तो इस टाइप में कॉमिक की तरह एक आपको यहाँ पे दिया गया है। और मैं बता दूँ, चैप्टर का नाम है ना गोपाल एंड द हिल्सा फिश। सो यहाँ पर गोपाल कोई एक आदमी है एंड हिल्सा फिश एक कोई फिश का नाम होता है। यहाँ पे जो लोग वगैरह खाते हैं ना, वो वाली। ठीक है, तो ये सीज़न था हिल्सा फिश का। जो फिशरमैन जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, वो कुछ नहीं सोच रहे थे, बस हिल्सा फिश के बारे में सोच रहे थे। अब यहाँ पर है और यहाँ लिखा है, देखो छोटे उसमें बॉक्स में ए दिखाती हूँ मैं अभी आपको। सॉरी, थोड़ा बड़ा हो गया। ये देखो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फिशरमैन सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। सो जो फिशरमैन थे वो हिल्सा फिश ही सोल्ड कर रहे थे और कुछ नहीं। ठीक है, अब ये जब मार्केट में आपको पता तो है ही कि जब वो लोग घूमने वगैरह जाते हैं, तो मतलब जाते हैं तो यही बोलते हैं ना कि आओ हिल्सा फिश ले लो, ये ले लो, मतलब वही सब। तो यहाँ पे यही है कि आओ और इस प्राइस में हिल्सा फिश ले जाओ आज। ठीक है, अब यहाँ पे है सो हाउस होल्डर्स का मतलब होता है कि गृह स्वामी। ठीक है, तो वो किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बस सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे है कि तो एक औरत पूछती है, यहाँ पे ये पूछती है कि ये जो हिल्सा फिश है उसके लिए हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये बोलते हैं कि ये जो बेच रहे हैं, तो बोलते हैं कि तुम बिलीव नहीं करोगे कि मैं मतलब जो मैं बताऊंगा ना कि इतनी पैसे की है, तो तुम इस पर बिलीव नहीं करोगे। यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। मैं अगर तुम्हें बताऊंगा कि ये कितने की है तो तुम बिलीव नहीं करोगे। ठीक है, सो पहले तो जो पैलेस होता है, राजा का पैलेस होता है, तो उसमें भी यही बात कर रहे थे। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। अच्छा, कोर्टियर्स मतलब वही जो कोर्ट में काम वगैरह करते हैं। तो पैलेस में भी, जो राजा का जो पैलेस होता है, उसमें भी किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बस सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। Your Majesty, you should have seen the huge hilsa fish I caught it was। तो ये बोला है कि यानी आपको वो देखना चाहिए कि मैंने एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी थी। ठीक है, तो राजा बोलते हैं कि स्टॉप इट, यानी इसको स्टॉप करो। तुम कोर्टियर हो, कोई फ़िशरमैन नहीं हो, क्योंकि फ़िशरमैन ही बोलते हैं ना कि ऐसे टाइप में कि भाई मैंने आज बहुत बड़ी मछली पकड़ी और बेचेंगे, तो वही सब। तो वो भी यही सब चीज़ें बारे में बात कर रहे थे। तो बोल रहे थे कि तुम क्या हो, तुम एक कोर्टियर हो। ठीक है, तुम कोई फ़िशरमैन नहीं हो जो कि तुम इस बारे में बात करोगे। तो द कोर्टियर फेल silent with downcast eyes. The king felt। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो कोर्टियर है ना, वो मतलब चुप हो जाता है और अपनी डाउनकास्ट यानी अपनी जो आँखें हैं उसे शर्म के मारे नीचे कर लेता है। जब हमें मतलब वो कुछ गलत बोल देता है और कोई हमें बोल देता है ना, तो शर्म के मारे वो आँखें उसने नीचे कर ली थी, वो कोर्टियर ने जो बोल रहा था। अब जो किंग है वो गिल्टी फील कर रहा था, यानी कि अपने आप को दोषी मान रहा था कि भाई मैंने इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। तो किंग बोलते हैं कि आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। सो यहाँ पे टेम्पर का मतलब होता है स्वभाव, कि वो बोल रहा है कि मैं वो खो बैठा था अपना, क्योंकि ये हिल्सा फिश का था ना, किसी चीज़ का नहीं, तो इस वजह से। अच्छा,
सो किंग बोलता है कि नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। तो किंग है जो वो बोलते हैं कि जो गोपाल है वो भी ये बात करने से नहीं रोक सकता, कि मतलब किसी को भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता, ठीक है, इवन 5 मिनट्स के लिए भी वो नहीं रोक सकता। सो मैं बता दूँ कि गोपाल है जो वो एक मतलब वो होता है ना जो हंसाने वाले वगैरह होते हैं, तो उसमें वो होता है गोपाल, ठीक है, और वो बहुत ही समझदार होता है, ठीक है। सो गोपाल क्या होता है, गोपाल एक समझदार आदमी होता है और वो ना अपने जोक्स सुनाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर राजा बोल रहे कि गोपाल भी हिल्सा फिश के बारे में किसी को नहीं रोकता था, 5 मिनट के लिए भी नहीं। सो यहाँ पर गोपाल बोलता है कि ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, यानी कि मेरे राजा मैं ये काम कर सकता। अच्छा, तो फिर राजा बोलते हैं देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। तो राजा बोलते हैं कि मुझे देखने दो कि तुम क्या करोगे। एक बहुत बड़ी राजा बोलते हैं यहाँ पे कि तुम एक हिल्सा फिश लाओगे और पैलेस तक, ठीक है, अपने घर से, मतलब यही बात हुई ना यहाँ पे बोल रहे, तो बोले कि जब तुम पैलेस में हिल्सा फिश लाओगे तो कोई उसके हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करेगा, एक वर्ड तक भी वो हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करेगा। सो जो गोपाल है वो बोलता है कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, योर मैजेस्टी, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। सो यहाँ पे फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जो गोपाल की वाइफ होती है, ये कौन है, गोपाल की वाइफ है ये, ठीक है। तो ये पूछती है कि आपने अपने जो फेस है, आपका चेहरा है, उसमें आपने हाफ शेवन क्यों किया है, मतलब आपने जो शेव करते हैं ना लड़के लोग, क्या करते हैं अपनी तो दाढ़ी वगैरह हैं जब उनकी आ जाती है तो उससे शेव करते रहते हैं, आधा काट लेते हैं, मतलब वो कर लेते हैं, ठीक है। तो उसकी वाइफ पूछती है कि आपने अपना फेस है जो आधा शेव क्यों किया। ये देखो, ये इस पिक्चर में दिखाया गया कि इस तरफ तो इनकी दाढ़ी वगैरह हैं लेकिन इस तरफ नहीं है, तो थोड़े अजीब से नहीं लगेंगे, है ना। तो यही तो बोलता है कि मैं हिल्सा फिश लाने के लिए मतलब तैयार हो रहा हूँ, ठीक है, ड्रेसिंग में तैयार हो रहा हूँ हिल्सा फिश लाने के लिए। सो व्हाट्स द मैटर विद यू। सो उनकी वाइफ बोलती है कि मतलब क्या हुआ है कि आपने अपने जो फेस है उसको मतलब ऐश मतलब होती है राख, तो उससे राख से मतलब क्यों करा आपने। तो वो बोलता है कि मैं बता तो रहा हूँ, मैं इस तरह से इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं हिल्सा फिश लाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बताया तो है। तो फिर उसकी वाइफ बोलती है कि मेरी बात लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबल गो आउट इन दोज disgraceful rags, what are you up to। सो ठीक है। सो यहाँ पे उनकी वाइफ बोल रही है कि मेरी बात सुनो प्लीज़, ठीक है, तुम मेरी बात सुनो, ये पॉसिबल नहीं है कि तुम भाई इस डिसग्रेसफुल मतलब होता है शर्मनाक, कि मतलब तुम इस उसमें जो इन्होंने करा था ना, आधी अपनी दाढ़ी शेव कर ली थी और अपने ऐश लगा ली थी, राख लगाई थी, तो इस पे मतलब ऐसे मत जाओ, तो ये ऐसे क्यों जा रहे हो, ये सब चीज़। तो उसकी वाइफ बोलती है जब होता है ना कभी कभार तो नॉर्मल सी बात है, बोलते ही हैं सब। तो ये जो गोपाल है ये बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश लाने जा रहा हूँ, इसीलिए। अब यहाँ पे सो इनकी वाइफ बोलती है कि ये जो है ये मैड हो गया है, पागल हो गया है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो गोपाल है ना वो हिल्सा फिश ले लेता है और वॉकिंग मतलब चलना स्टार्ट कर देता है, कहाँ तक, पैलेस तक, ठीक है, चलना स्टार्ट कर देता है। तो कोई ये एक बच्चा होता है ये, ठीक है, ये एक बच्चा होता है
तो जब कोई आदमी जा रहा होता है ना कुछ अजीब से उसमें तो बोलते हैं। तो वैसे एक बच्चा बोल रहा है कि मदर देखो इस आदमी ने मतलब कैसे कॉमिकल लग रहा है, यानी कोई मजाकिया कुछ ऐसे टाइप में लग रहा है कॉमिकल। ठीक है। सो अब फिर जब उसे क्योंकि उस इतना अजीब बन के आया था तो एक आदमी बोलता है, ये आदमी बोलता है उसको कि है जो वो एक पागल आदमी है। तो ये और फिर दूसरा आदमी होता है बोलता है आई थिंक ही इज़ ए मिस्टेक, वो एक मिस्टेक है यानी कोई जादूगर है। ठीक है। तो वो यही बातें चल रही होती है। अच्छा, तो जब गोपाल है जो वो कोर्ट में पहुंचता है तो एक जो सिपाही होता है कि वो पूछता है कि व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। सो गोपाल बोलता है कि मैं किंग को देखना चाहता हूँ, मुझे मतलब मैं चाहता हूँ किंग को देखना। ठीक है। तो वही मंत्री बोलता है कि तुम किंग को नहीं देख सकते, तुम चले जाओ यहाँ से। मंत्री बोलता है फिर क्या होता है, गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। तो गोपाल है जो वो डांस करने लगता है और जोर जोर से गाने लगता है। ठीक है। तो अंदर पैलेस के अंदर क्या हो रहा था, तो राजा वो इतना मतलब नाच रहा था, कर रहा था ना, तो राजा सोचते हैं कि ये मैन है जो एक क्रेजी है, पागल है। ठीक है। थ्रो हिम आउट एट वंस, उसे अंदर लाओ। तो मैं देखना चाहता हूँ इसे। ठीक है, इसे अंदर लाओ, ये सब चीज़ बोल रहे थे। अच्छा, अब क्या होता है, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, एक बार उस आदमी को मेरे पास लाओ। तो सिपाही बोलता है यस सर मैजेस्टी, हाँ मैं जो आपने बोला है। ठीक है। अब यहाँ पे तो गोपाल है जो उसको किंग के सामने लाया गया होता है। तो किंग में जो कोई भी कोर्टियर होते हैं, मंत्री वगैरह, तो वो बोलते हैं कि इट्स गोपाल, ये गोपाल है। तो ऐसे ही उन मंत्रियों में भी बातचीत चल रही होती है। तो एक मंत्री बोलता है कि मैन है जो उसने अपना दिमाग खो बैठा है, यानी संतुलन खो बैठा है, वो बोलते नहीं ऐसे। अच्छा, तो फिर दूसरा आदमी बोलता है कि मुझे लगता है अपने क्रेजी जोक्स की, यानी जो हंसी मजाक चुटकुले वगैरह ये जो जोक्स होते हैं ना, तो उसकी वजह से पागल हो गया है। ठीक है। तो वही बोला है कि तुम इतने कि तुम इस तरह से क्यों आए हो इसमें। ठीक है। सो यहाँ पे किंग बोलते हैं कि ऑल राइट गोपाल, कि तुम इस तरह से ड्रेसअप क्यों करके आए, इस तरह से क्यों पहन के आए तुम। रेडिकुलस मतलब जो हंसाने दार कुछ चीज़ हो ना, तो उसको बोलते हैं ये रेडिकुलस। तो इस फैशन में तुम यहाँ पर क्यों आए। तो बोलता है कि गोपाल बोलता है कि योर मैजेस्टी, आप कुछ भूल रहे हो। तो किंग सोचता है कि फॉरगॉटन समथिंग, तो वो ये सोच रहा है भूल गया। फिर वो क्या, तो strangely enough no one seemed to be interested in hill service today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken word about hill service. तो यहाँ पर गोपाल बोलते हैं कि क्या था कि मैं हिल्सा फिश है एक उसमें शॉर्ट में बता रही हूँ कि जो हिल्सा फिश है मैं उसे यहाँ तक लाया, कहाँ, मार्केट से लेकर पूरा पैलेस है, लेकिन किसी भी कोर्ट ने और किसी मतलब आदमी तक जो है उन्होंने हिल्सा फिश के बारे में कोई एक वर्ड भी नहीं बोला, एक वर्ड भी नहीं बोला था। ठीक है। सो तो only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल। तो किंग का अपना चैलेंज है जो ये याद आ जाता है। तो किंग हंसने लगता है, बोलते हैं हाँ वेल गोपाल कंग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वन अगेन। तो बोला कि तुमने इम्पॉसिबल को दोबारा वो कर दिया कि तुमने मतलब अपनी जीत हासिल कर लिया, यही सब चीज़, और हंसने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये हुआ हमारा चैप्टर ख़त्म। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। एंड आई होप ये वीडियो होपफुल रही होगी, आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।